गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 12 का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हिंदी में विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है उस पर बात करेंगे, और सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे नापी जाती है, कैसे किन यूनिटों में व्यक्त की जाती है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, तो सॉल्यूशन होता क्या है, पहले हम तो ये देखते हैं कि सॉल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन two substances is called solution। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि solution is homogeneous mixture of two or more than two substances is called solution। ठीक, हिंदी में हम इसको लिखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस, यहाँ बात समझने वाली बात है। होमोजीनियस का मतलब समांगी। ठीक, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा पदार्थ जिसके सभी भागों का कंपोजिशन एक समान हो। ठीक, यानी कि कोई भी एक पार्ट उठा लिया जाए तो उसमें मिले हुए जो भी पदार्थ हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, सब एक तरह के दिखाई दे, उनमें कोई आइडेंटिफाई ना हो सके, है ना, कि कौन सा पदार्थ है इसमें। ठीक है, तो जो पूरी तरह से एक दूसरे में मिले हुए हों, समांगी, उसके सारे भाग एक तरह के हों, सही अंग सभी भाग एक तरह के हों, ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। और होमोजीनियस कहा जाता है। और होमोजीनियस मिश्रण ही, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का, उसी को हम ये सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए कि अब ये होमोजीनियस when the composition of all parts of mixture is all alike। ठीक, इसके सभी भागों का जो संगठन है, जो कंपोजिशन है, अगर एक तरह का हो तो ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब कि जब दो पदार्थ आपस में मिला दिए जाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशन की कि इसका कंपोजिशन क्या है सॉल्यूशन का। ठीक, देखते हैं कंपोजिशन, ये एकदम बेसिक से है।
पहले एक चीज़ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, विलयनों के प्रकार देखते हैं, ठीक, ये क्या होता है, कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। चूँकि हमने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हो कि मैटर है ना, जो द्रव्य है वो 3 स्टेट में पाया जाता है ना, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक। तो ये पॉसिबल है कि सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया जाए, लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया जाए, ठीक है ना, लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया जाए, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया जाए, तो इस तरह से सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सबको मिला करके आपस में, तीनों स्टेट को आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, और इस तरह से सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं, विलयन 9 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहला ये सॉलिड का सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है ना, सॉलिड का गैस में, ठीक है। उसी तरह से गैस का गैस में, ठीक, गैस का लिक्विड में, ठीक, फिर गैस का सॉलिड में, ठीक। उसी तरह से लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है ना, लिक्विड का गैस में, और लिक्विड का सॉलिड में। इस तरह से 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं फिजिकली, ठीक है ना। जो भौतिक अवस्था है किसी भी पदार्थ की, उसके आधार पर ये आपके 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है कंपोजिशन, विलयनों का संगठन, ठीक है ना। तो हाउ ए सॉल्यूशन इज कंपोज्ड, ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि एटलीस्ट 2 सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। ओनली दे आर गेटिंग मिक्सड विथ ईच अदर, उनके बीच कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती, केवल उनको आपस में मिलाया जाता है किसी भी रेशियो में, ठीक है। तो अब वो किसी भी रेशियो में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को मिला करके, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो इसके संगठन में, इसके कंपोजिशन में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक। एक होता है सॉल्यूट, ठीक, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक, यानी कि हिंदी में इसको विलेय कहते हैं, और दूसरा विलायक होता है, ठीक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में, 2 चीज़ें होती हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, 2 घटक होते हैं इसके, और दोनों घटकों को मिला के कम से कम 2 घटक होने चाहिए, ठीक। एक सॉल्यूट होना चाहिए और दूसरा सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अब ये सॉल्यूट क्या होता है, ज़रा देखिए कि द कंपोनेंट ऑफ solution which is present in smaller amount in the solution, ठीक, यानी कि किसी विलयन का वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, वह विलेय यानी कि
सल्यूट कहलाता है। ठीक है ना। किसी विलयन का वह घटक है ना जो कम मात्रा में होता है वह विलेय, वो उस विलयन का विलेय यानी कि सल्यूट कहलाता है। ठीक। और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। दूसरा घटक क्या होता है, पहला घटक हो गया और ये दूसरा घटक। तो दूसरा घटक सॉल्वेंट होता है जिसको कि हिंदी में विलायक कहते हैं। ठीक है। विलायक ये क्या होता है कि द कंपोनेंट ऑफ solution which is present in larger quantity is called solvent। अर्थात विलयन का वह घटक जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में हो वह विलायक कहलाता है। ठीक। ये हो गए इसके घटक, यानी कि कंपोनेंट जिसके द्वारा विलयन बना रहता है। तो विलयन कम से कम, ये सॉल्यूशन जो है कम से कम दो घटकों से, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये इसका कंपोजिशन होता है, विलयन का घटक होता है। ठीक है ना। ये इसका कंपोजिशन होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर के विलयन बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है। एक पहला होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब जैसे देखिए, अब मैं आपको बता दूं, इसको रब करते हैं, मिटाते हैं थोड़ा। जैसे अब देखिए कि मान लीजिए कि किसी बीकर में आपने पानी ले लिया। ठीक है ना। यू हैव टेकन वाटर इन ए बीकर, देन यू आर एडिंग सम शुगर। ठीक है ना। इसमें कुछ शुगर मिला रहे हैं आप। ठीक। तो शुगर क्या है, ये जो शुगर है, ठीक है ना, उसको सल्यूट कहते हैं क्योंकि थोड़ी मात्रा में है। और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक है। ठीक। ये विलेय हो गया। ठीक है ना। और वाटर जो है ये पानी, H2O, वाटर क्या है, विलायक है, और शुगर क्या है, सल्यूट है। ठीक। इसी तरह से एक गिलास में, ठीक है, पानी ले लिया। ठीक है। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। ठीक है ना। साल्ट मिलाते हैं। ठीक। तो साल्ट क्या हो जाएगा, ये सल्यूट होगा। ठीक। और वाटर क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पहला घटक और ये दूसरा घटक, दूसरा कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, इन दोनों को मिला करके आपका ये सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन में क्या चीज़ होता है, पहला सल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ठीक। यानी कि विलायक होता है, सॉरी विलेय होता है, और विलायक होता है। इन दोनों को मिला देने से आपका विलयन बनता है। ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन के बारे में। ठीक। अब देखिए, पुरानी धारणा है इसके स्ट्रेंथ के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक, यानी कि विलयन की शक्ति, ठीक, इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसी को कहा जाता है विलयन की सांद्रता, ठीक, विलयन की सांद्रता। तो अब जो है कोई सॉल्यूशन की शक्ति कितनी है, उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ठीक है ना, वही उसकी सांद्रता होती है, ठीक। अब उसको नापने की भी कई यूनिट हैं, कई उसकी इकाइयां हैं जिनमें कि इसकी किसी विलयन की सांद्रता को, किसी विलयन के कंपोजिशन को व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये सांद्रता है क्या चीज़, ठीक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए definite amount of solvent is called strength or concentration of solution, ठीक है ना। यानी कि विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक। यानी कि किसी विलय की वह मात्रा है ना जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में, यहाँ विलायक के अलावा विलयन की एक निश्चित मात्रा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक की या किसी विलयन की एक निश्चित मात्रा में या उस विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है ना, विलय की जो मात्रा, वही उसकी क्या होती है, सांद्रता या स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये हो गया आपका सांद्रता, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे कि इस सांद्रता के आधार पर है ना विलयन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, या सांद्रता को किन किन यूनिटों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना समझ में आया होगा, नेक्स्ट टाइम में आगे बताएंगे। धन्यवाद।